नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गूगल एड्स के बारे में और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा गूगल एड्स का। इसके बाद वन बाय वन करके सारा कुछ पढ़ेंगे गूगल एड्स के बारे में, सर्च ऐड के बारे में पढ़ेंगे, स्किपेबल ऐड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऐड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वीडियो ऐड जिसे बोलते हैं हम लोग आसान से भाषा में, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपना यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कस्टमर को भी लाते हैं। किसी को कुछ सेल करना होता है प्रोडक्ट ऑनलाइन, तो वो सारा कुछ काम करते हैं हम लोग इसी के थ्रू, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे आखिर ये काम करता है। तो इसके बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन लेंगे गूगल एड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गूगल एड्स का बात करें तो यह एक एडवर्टीजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कस्टमर और सर्च इंजन के बीच में, ठीक है। ये एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। और यहाँ पे तो ये एक एडवर्टीजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गूगल, ठीक है। तो जो कि 2000 में ही यहाँ पे डेवलप हो गया था, अक्टूबर 2000 में डेवलप हो गया था, गूगल ने इसे बना दिया था। तो सोच सकते हैं अभी से 21-22 साल पहले ही गूगल ने इतना अच्छा टूल लॉन्च कर दिया था, जिसे आज हम लोग 2021-22 में आज हम लोग इसको जान रहे हैं, 2022 में यहाँ पे जान रहे हैं इसके बारे में। और इसका पहले जो नाम था ना, गूगल एडवर्ड पहले नाम था। 2000 में जो जब डेवलप हुआ था उस समय इसका नाम था गूगल एडवर्ड, ठीक है। लेकिन इसका रीब्रांडिंग हुआ 2018 में, 2018 में इसका रीब्रांडिंग हुआ फिर से, और अब इसे हम लोग गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। तो कोई बोले कि गूगल एडवर्ड होता है, गूगल एड्स नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार सुनने के लिए आता है। तो उसको बताइएगा गूगल एडवर्ड जो है वो पुराना नेम है और गूगल एड्स जो है वो मॉडिफाइड नेम है, जो कि अभी जिस नाम से जाना जाता है गूगल एडवर्ड के नाम से जाना जाता है, और यही करेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये भी दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे कितना लोग बोलते हैं ना कि गूगल का जो पेड प्रमोशन करने की क्या जरूरत है जब एसईओ से काम चल जाएगा। तो एसईओ और गूगल एड्स जो है दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों मतलब अलग अलग चीजें हैं, प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते। गूगल एडवर्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये तो एक रिजल्ट देता है, इसका नाम ही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों के बारे में हम वन बाई वन करके जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एसईओ का बात यहाँ पे करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, काफी समय तक आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, जिसमें बैकलिंक वगैरह सारा कुछ आता है, ठीक है। यह एक ऑर्गेनिक चीज होता है, ऑर्गेनिक तरीके से होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है, पूरा प्लानिंग के साथ होता है, विथ प्लानिंग। और ये जो होता है एसईओ जो होता है फ्री होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स भी आते हैं पेड, जैसे कि एचरेफ टूल आते हैं, जिसे आरएफ टूल भी बोलते हैं, सेमरस का टूल्स आता है, ये सारा कुछ आता है, जिसके से हम लोग जिसका यूज करके हम लोग अपना पेज का एसईओ वगैरह करते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट होता है उतना ही जितना कि गूगल एडवर्ड इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों चीजें ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और ये जैसा कि इसमें समय ज़्यादा लगता है एसईओ में, तो वैसे ही ये समय लॉन्ग बहुत लंबे समय तक आपका पेज जो होता है वो रैंक होते रहता है गूगल के अंदर में। तो एसईओ का बात करें तो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एसईओ जो है वो ब्लॉगर वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ज़्यादातर ब्लॉगर जो होता है एसईओ का यूज करते हैं। लेकिन गूगल एडवर्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो देखिए यहाँ पे गूगल एडवर्ड जो इम्पोर्टेंट होता है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि किसी का कोई मतलब चाहता है शू सेल करना चाहता है, या फिर कोई कपड़ा वगैरह सेल करना चाहता है, इस तरह की चीज़ें जो सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन आकर के, जैसे फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, अमेजोन को देख लीजिए, अपना सारा सामान वगैरह को अपने मतलब सेल करते हैं ऑनलाइन आकर के, शॉपिंग ऐड के थ्रू वगैरह, और एंड्रॉयड ऐप के थ्रू, वीडियो ऐड के थ्रू। ये सब के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल एड्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एसईओ तो फ्री होता है, लेकिन गूगल एड्स जो होता है, गूगल एड्स जो यहाँ पे वो पेड प्रमोशन का प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके लिए आपको जो भी एडवर्टीजमेंट रन करना है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। और रिजल्ट जो होता है इसका बहुत ही फास्ट आता है, यानी कि आज ही आपने बनाया अपना साइट और उस पर सारा कुछ अपना प्रमोशन वगैरह लगाया और आज से ही सेल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एसईओ का बात करें तो यहाँ पे आज से सेल आना शुरू नहीं होगा, इसमें आपको 6 महीना 7 महीना वेट करना पड़ेगा, इसके बाद आ करके यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक चीजें नहीं प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको रैंक जैसे ही अपना एड रन करना बंद कर दिए इसके बाद भी आपको रिजल्ट आता रहे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एसईओ में ये चीज होता है कि रिजल्ट
होता है ना कि काम चलता ही रहता है, आप काम मतलब काम करना फिर छोड़ भी देते हैं तो वो खुद से ही रैंक करते रहता है पेज। लेकिन इसमें पेड प्रमोशन में ऐसा नहीं होता जैसे गूगल एड से परफॉर्म किया जाता है। और भी टूल्स है, बिंग एड वगैरह है, तो जो कि माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसका यूज करके भी हम लोग प्रमोशन करते हैं। तो वो तो इंडिया में ज़्यादा चलता नहीं है, तो इंडिया में सिर्फ गूगल एड्स और फेसबुक एड ही ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो गूगल एड्स के पास आप जैसे ही अपना ऐड को जमा करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे ऐड जो है क्रिएट कर दिया। इसके बाद ऐड जो होता है कहाँ कहाँ दिखाएगा, तो गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाएगा और इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसे अगर फॉलो करता है तो वैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है गूगल की तरफ से, और आपका ऐड जो होता है वो रन करना स्टार्ट कर देता है। तो कहाँ पे दिखाएगा, जब से हम लोग कभी भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि बाई शू ऑनलाइन, बाई टी शर्ट ऑनलाइन, एक्सेट्रा ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें ए डी करके ब्लू कलर से, वहाँ पे ब्लू कलर से नहीं ब्लैक कलर से या फिर येलो कलर से क्लिक हो करके ब्रैकेट में ए डी लिखा हुआ होता है और आ जाता है। ठीक है, तो वो वही ऐड होता है, तो सर्च इंजन जो है गूगल का उसके ऊपर दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद गूगल से अप्रूव्ड वेबसाइट जो होते हैं तो उसके ऊपर दिखाएगा। जैसे कि हमने एक वेबसाइट बनाया, ब्लॉग मेरा है या फिर कुछ भी है, तो जैसे कि हम किसी भी टी शर्ट वगैरह के बारे में बताते हैं, मेरा इसके ऊपर एक ब्लॉग है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टी शर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐड जमा करता है लोग, तो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करने वाला है कि हमने अभी बोला कि गूगल गूगल का जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ उसी के ऊपर दिखाएगा, लेकिन ये तो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। तो क्या होता है, गूगल एडसेंस भी होता है जिससे हम लोग अर्निंग करते हैं। ठीक है, जैसे गूगल एड के अंदर हम खर्चा कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वैसे ही हम लोग गूगल एडसेंस होता है जिससे हम लोग अर्निंग करते हैं। ठीक है, अपना ब्लॉग वगैरह लिख करके या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह बना करके, तो उसमें क्या होता है ना कि वहीं पे अप्रूवल के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखता है गूगल, उससे हमें अपने ब्लॉग या वेबसाइट जो भी है और इसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल, उसे हम लोग को अप्रूव कराना होता है एक माइलस्टोन पूरा करके कि भाई ये चीज़ हम कर सकते हैं, इतना मेरा ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ पे मुझे आप ऐड दीजिए जिसके लिए हमें कुछ परसेंटेज आप दीजिएगा। ठीक है, तो वो परसेंटेज देता है गूगल आपको, और आप अपना ऐड यहाँ पे रन कर सकते हैं। अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड का जगह दे सकते हैं कि भाई इनर सेक्शन में इतना है, यहाँ पे हेडर में इतना जगह है, यहाँ पे ऐड आप अपना लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐड जो होता है वो रन करता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं गूगल एड्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 64.6% ऑफ पीपल क्लिक ऑन गूगल एड्स व्हेन दे आर लुकिंग फॉर बाइंग आइटम्स। कभी भी कोई कुछ चीज़ खरीदने के लिए सर्च करता है गूगल के ऊपर, तो उसमें से लमसम उसमें 64.6% लोग जो होते हैं वो गूगल एड्स के ऊपर ही क्लिक करते हैं। अब परसेंटेज हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ गया होगा, 90% भी आ सकता है, क्योंकि आज से अभी से 2 साल पहले से ही गूगल का जो एड्स का जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, डिजिटली जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है, यानी कि आईटी सेक्टर बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये परसेंटेज ऑब्वियस से बात है कि बहुत तेजी में ग्रो हो रहा है। हर एक लोग आज गूगल एड्स वगैरह के बारे में जान रहे हैं, लेकिन आज से 3-4 साल पहले इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। और क्या है सेकेंड पॉइंट कि 90% ऑफ ट्रैफिक जनरेटेड बाय गूगल एड्स इन नॉट रिस्पॉन्सिबल रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक क्लिक व्हेन एड्स आर पॉज। यानी कि इसका मतलब ये कहने का है कि 90% ट्रैफिक जनरेट किया जाता है गूगल एड्स से, और इसे अगर हम ऐड को बंद कर दें तो इतना ट्रैफिक को हम लोग खो सकते हैं। ठीक है, और इसमें कितना मतलब अर्निंग होता है, क्योंकि हर एक लोग अर्निंग के लिए ही काम करता है। तो यहाँ पे क्या गूगल बोलता है कि बिजनेस जनरली मेक $2 फॉर एवरी इच $1 स्पेंड। यानी कि जब भी हम $1 अपना खर्च करते हैं तो उसका हमें रिटर्न $2 आराम से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या सभी को मिलता है? सभी को नहीं मिलता है। जो भी इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास जानकारी होता है गूगल एड्स का अच्छा खासा, सिर्फ वही लोग सही तरीके से गूगल एड्स को लगा पाते हैं और इतना इन्वेस्टमेंट अपना रिटर्न कर लेते हैं। यानी कि $100 खर्च किए तो $200 वो आराम से निकाल लेते हैं। यानी कि $1 खर्च करते हैं तो $2 आराम से निकाल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा लोग आरओआई निकाल लेते हैं। यानी कि कोई भी बिजनेस जब होता है तो वो आरओआई के लिए आता है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना वो रिटर्न कर रहा है उससे ज़्यादा उसको मुनाफा हो, उसको वो जरूर देखता है बिजनेस में। ठीक है, तो किस तरह से चार्ज करता है गूगल हमें, क्योंकि पैसा तो ले रहा है तो किस मॉडल के ऊपर चार्ज करता है। तो
पीपीसी मॉडल के ऊपर फर्स्ट ये चार्ज करता है, और ज़्यादातर लोग पीपीसी मॉडल को ही, यानी कि लगभग हमें लगता है 80% से भी ज़्यादा लोग पीपीसी मॉडल को ही फॉलो करते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी कि जो भी क्लिक आ रहा है गूगल में कोई भी, तो यहाँ पे जो भी पैसा खर्च हो रहा है पीपीसी मॉडल के ऊपर, तो पे पर क्लिक, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, तो इस मॉडल के ऊपर काम करता है गूगल एड्स। और जैसा कि बताया, इसमें 80% लोग ज़्यादातर गूगल मॉडल इसी मॉडल को फॉलो करते हैं लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मतलब लोग आपका क्लिक सर्च आया गूगल के ऊपर, कोई किसी ने सर्च किया, तो उसमें वो देखते हैं कि जब भी क्लिक आता है तो उसमें कितना वो अपना कट कर रहा है, उसी को हम लोग पीपीसी मॉडल बोलते हैं। यानी कि इंप्रेशन जो दिखा रहा है ऐड, तो उसके लिए आपको चार्ज नहीं कर रहा है पीपीसी मॉडल में। इसमें जब भी कोई आपके पास साइट के ऊपर क्लिक करता है तभी आपको गूगल जो है वो चार्ज करेगा। लेकिन एक चीज़ और होता है, किसी को अगर ऐसा लगता है कि मुझे भाई इसके पीपीसी के ऊपर खर्च नहीं करना है, यानी कि क्लिक के ऊपर खर्च नहीं करना है, तो उसके लिए पीपीएम मॉडल यहाँ पे होता है। यानी कि पे पर 1000 इम्प्रेशन के लिए यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि आपने क्लिक के लिए अब आपको पे नहीं करना है, जब भी इम्प्रेशन आपका बन रहा है ना 1K, यानी कि 1000 इम्प्रेशन बन रहा है, उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी न किसी जगह से तो आपसे पैसा लेगा ही गूगल, फ्री में तो आपका ऐड दिखाएगा नहीं। तो यही सारी चीज़ें थी। आशा करते हैं इंट्रोडक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्शन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग भी अपना एक टीम बिल्डअप करके अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।